नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चैंटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं कि एक साथ समूह में रहने से, सहयोग करके रहने से क्या मिलता है? क्या उसका कोई अच्छा परिणाम होता है? क्या हम उससे ज़्यादा बेहतर परिणाम ला सकते हैं? चूँकि विज्ञान का विद्यार्थी और मेडिकल साइंस से जुड़ा होने के कारण मुझे ऐसा लगा कि तमाम दूसरी जानकारियों पर वीडियो बनाने के बजाय जिस तरह से अवसाद, निराशा, हार्ट अटैक, अकेलापन आज मानव संस्कृति में बहुत प्रखर रूप से दिखाई देने लगा है, उसमें यह आवश्यक है कि मैं यह एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपके साथ यह विमर्श पैदा करूं कि क्या वास्तव में अब सहयोग का कोई मतलब नहीं रह गया है, साथ रहने का कोई मतलब नहीं रह गया है और आदमी केवल विखंडन के आधार पर जीवन जी रहा है। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उस मूल तत्व की बात करूं जिससे हम या पृथ्वी का पाया जाने वाला कोई भी प्राणी बनता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उन जनन द्रव्यों की जिससे हमारा निर्माण होता है और जिसे विज्ञान की भाषा में आप फर्टिलिटी के माध्यम से ये जान सकते हैं कि जब एक ओवा और एक स्पर्म या एक अंडाणु या एक शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो जीवन का प्रादुर्भाव होता है, उद्भव होता है। इस वीडियो के पीछे सबसे बड़ा तर्क ये है, ये वैज्ञानिकता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप एरिस्टोटल को पढ़ें तो वो कहते हैं कि अगर आप इस बात पर तर्क नहीं रख रहे हैं कि कोई चीज़ क्यों, तो फिर मानव जीवन का कोई मतलब नहीं है। और उसी आधार पर मैं आपके सामने यह बात रख रहा हूं कि क्या आपको मालूम है कि एक जो ओवा है, अंडाणु है, वह जब किसी महिला के ओवरी यानी अंडाशय में परिपक्वता से होकर गर्भाशय में आता है और उसके बाद या तो वो उस समय विशेष पर किसी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होगा और अगर नहीं होगा तो वह ओवा वेस्ट होकर ख़त्म हो जाता है, जिसे आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। और इस पूरा स्पैन जिसमें ओवा ओवरी से मैच्योर होकर और अपना पूरा स्पैन करता है वह 28 दिन का होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक अंडे की आयु 28 दिन होती है। मैं मुख्य रूप से यहीं पर रुकना चाहता हूँ कि एक अंडे की, ओवा की जो टोटल स्पैन ऑफ लाइफ है दैट इज ओनली 28 डेज। ऑन द अदर हैंड मेल के पास स्पर्म होता है और उस स्पर्म की लाइफ, टोटल स्पैन की लाइफ करीब 2 से 2.5 महीने होती है। अगर स्पर्म एयर में रहेगा तो करीब 48 घंटे जीवित रहता है, लेकिन वही स्पर्म अगर महिला के गर्भ में पहुंचेगा तो वहां करीब 5 दिन जिंदा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्पर्म की लाइफ है वह अपने एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 5 दिन की होती है। तो जहां पर एक ओवा की लाइफ केवल 28 दिन होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जिस समय वह मैच्योर होकर आता है और नहीं अगर वो फर्टिलाइज हुआ और वह मेंस्ट्रुएशन साइकिल के माध्यम से वेस्ट होता है तो उसकी भी 5 या 6 दिन होती है। लेकिन अगर हम मोटा मोटा देखें तो ओवा का टोटल जो लाइफ स्पैन है वो 28 दिन है, स्पर्म का टोटल स्पैन 2.5 महीने का है। लेकिन जहाँ पर यह एक्टिव होते हैं उस एक्टिविटी के लिए इनका जो स्पैन है वो 5-7 दिन का होता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि अगर ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वही ओवा, वही स्पर्म जिसकी लाइफ कुल 5 दिन है, 7 दिन है, वह कन्वर्ट हो जाती है लाइफ के उस स्पैन में जहां आप अब ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एक ओवा और एक स्पर्म की जो 5 दिन की स्पैन है वो कितने दिन तक जीवित रहेंगे। एक आदमी 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 साल जिंदा रह सकता है।
मैं कहना यही चाहता हूं कि जब आपके पास संघर्ष है, आपके पास अभाव है, या आपकी क्षमताएं उतनी नहीं है, जैसे एक ओवा की अपनी खुद की क्षमता उसी स्पैन पर निर्भर करती है जितने दिन तक वह गर्भ में रहते हुए किसी स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हो जाता, या किसी स्पर्म की क्षमता और स्पैन सिर्फ उतना होता है जितने दिन में वह किसी ओवा के साथ मिलकर फर्टिलाइज नहीं हो जाता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ कुछ दिन का जीवन जीने वाली ये ओवा और स्पर्म जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, दिनों में नहीं, महीनों में नहीं, कई कई सालों में। और वह आपको एक ऐसे प्राणी में कन्वर्ट कर देती है जिसका 60 साल, 70 साल, 80 साल उम्र हो जाती है। ऐसे ही समाज में जब आप किसी व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति किसी अभाव के कारण ही किसी से जुड़ता है, और उन्हीं अभाव के कारण समूह का निर्माण होता है, क्योंकि सभी को अभाव महसूस हो रहा है अपने जीवन में कुछ ना कुछ, और उस अभाव के कारण जो एक समूह बनता है और उसके कारण जो सहयोग पैदा होता है, उससे एक व्यक्ति लंबा जीवन जीता है, लंबी उसकी उपलब्धियां होती हैं। इसीलिए कहा भी गया है, जल बिंदु निपातेन सह पूर्यते घटा। अगर बूंद बूंद से घड़ा भरता है और किसी व्यक्ति का सहयोग आप पा जाते हैं तो आपका जीवन काल बढ़ सकता है। इस पर अध्ययन भी हो गया है कि जो लोग विवाहित हैं वो ज़्यादा लंबा जीते हैं और जो अविवाहित हैं वो कम लंबा जीवन जीते हैं। 3 या 4 साल का वेरिएशन होता है इनमें। वहाँ पर भी यह बात स्थापित हो चुकी है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की इस स्टडी में कि सहयोग से रहने पर, साथ रहने पर, समूह में रहने पर इंटीग्रिटी ज़्यादा होती है, सॉलिडेरिटी ज़्यादा होती है, और उस कारण से आप ज़्यादा बेहतर जीवन जी पाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो जैसे अगर ओवा को स्पर्म नहीं मिला, वह बर्बाद हो जाता है और दुनिया जान नहीं पाती कि ओवा भी इस दुनिया में वो आया था, वो पर्टिकुलर ओवा तो बर्बाद हो गया। इन द सेम मैनर अगर स्पर्म को ओवा नहीं मिला तो वो पर्टिकुलर स्पर्म भी बर्बाद हो जाता है। क्या दुनिया जान पाती कौन सा स्पर्म बर्बाद हो गया? लेकिन जब वही स्पर्म और ओवा आपस में मिल जाते हैं और एक प्राणी का निर्माण करते हैं तो उन दोनों स्पर्म और ओवा के जो रिफ्लेक्शन है उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, और उस आइडेंटिटी के कारण आप जान पाते हैं, जबकि उसी ओवा में किसी प्राणी विशेष का चेहरा, शरीर सब छिपा होता है, उसी स्पर्म में सब कुछ छुपा होता है। लेकिन आप ऐसे अगर किसी ओवा को देखें तो नहीं बता पाएंगे कि ये शेर है, ये मनुष्य है, ये चूहा है, ये बिल्ली है। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं एंड आफ्टर पासिंग अ सर्टेन पीरियड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये बिल्ली है, ये चूहा है, ये मनुष्य है, ये हाथी है, ये शेर है। तो मिलकर साथ रहने पर एक आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन क्लियर हो जाता है, और उस आइडेंटिटी के रिफ्लेक्शन से आपको समाज में अपना प्लेस मिलता है, आपके लिए समाज में एक सोच बनती है। तो जब आप एक तो जेनेटिक आधार पर जो मैं बात बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही वाय आधार पर जब आपने कल्चर बनाया है तो नो डाउट यू आल्सो हैव अ वर्चू आइडेंटिटी। लेकिन उस आइडेंटिटी और वर्चू को बहुत बेहतरीन तरीके से आप तभी स्थापित कर पाते हैं जब आप सहयोग से चलते हैं, जब आप ग्रुप में चलते हैं। नहीं तो जैसे एक ओवा खत्म हो जाता है, एक स्पर्म समाप्त हो जाता है। जब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं इस वीडियो से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए, केवल मिलकर रहने से जिनकी लाइफ स्पैन इतनी कम थी वो इतनी बड़ी हो गई। ऐसे जब आप चाहेंगे तो सहयोग से, आपस में मिलकर रहने से आप अपने किसी भी काम को, अपने किसी भी उपलब्धि को बहुत बड़ा कर सकते हैं। और इसीलिए कहा भी गया होगा, संघे शक्ति युगे युगे। कहने का तात्पर्य है कि विज्ञान और धर्म अलग करके नहीं देखा जा सकता।
दोनों साथ साथ हैं, लेकिन उसको समझने की आवश्यकता है। वहाँ पर तर्क आपको समझना पड़ेगा, और जब तर्क सामने आ जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि मैं जो बात वीडियो के माध्यम से रख रहा हूँ कि जिस स्पर्म और ओवा को सहयोग या सामूहिकता के अभाव में बर्बाद हो जाना पड़ता है, जबकि उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उनका अपना अस्तित्व है, वो बनते हैं, उनके अंदर वो क्षमताएं भी होती हैं। ऐसे आप में भी क्षमताएं रहेंगी, आप समाज में दिखाई भी देंगे, लेकिन उसका वास्तविक जो परिणाम दिखाई देना चाहिए था। आपको लगता है कि मैं में रहने पर आप बहुत अच्छा परिणाम दे रहे हैं, लेकिन इस मैं से हम की तरफ जाने पर आप उतने ही बेहतर परिणाम दे सकते हैं, जैसे एक ओवा और स्पर्म मिलकर एक ऐसे जीवन को सामने दिखाता है जो अभी तक अदृश्य था, एक उस स्वरूप को दिखाता है जो सिर्फ आप ओवा और स्पर्म देख के जान ही नहीं सकते। इसलिए जब आप मिलकर काम करते हैं, साथ में रहना स्वीकार करते हैं, तो आपके अंदर की वास्तविक क्षमताएं बाहर आती हैं, वास्तविक स्वरूप बाहर आता है। आप मुझे देख रहे हैं तो आपको यह भी देखना चाहिए कि आप एक स्पर्म और ओवा का संयोजन देख रहे हैं, जबकि मेरे शरीर में वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन वो है। आंतरिक रूप से, अदृश्य रूप से वो वही ओवा और स्पर्म है जिनका रिफ्लेक्शन मेरे इस स्वरूप और इस आकृति के रूप में हो रहा है। तो यदि साथ मिलकर रहने से इस तरीके का प्रदर्शन होता है और एक आदमी का व्यक्तित्व, अस्तित्व, आकृति इतनी क्लियर दिखाई देती है जो कि पूर्व में दिखाई नहीं दे सकती थी, तो समाज में जो अकेलापन के एक दर्शन चल गया है, जो समाज में आज तनाव और निराशा की यह बात चली है, और हर व्यक्ति को लगता है कि मैं अपना दर्द क्यों कहूँ, अपनी बात क्यों कहूँ, क्योंकि उसे लगता है कोई उसके लिए अच्छा नहीं सोच रहा, कोई उसका साथ नहीं देगा। उसे मेरे इस वीडियो को ज़रूर इसलिए देखना चाहिए कि अगर एक स्पर्म और ओवा विपरीत गुण के होते हैं, क्या ओवा वही गुण रखता है जो स्पर्म रखता है? क्या स्पर्म वही गुण रखता है जो ओवा रखता है? नो, बोथ हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स, वर्चूज। और जब विपरीत लक्षणों वाली दो जेनेटिक मटेरियल मिल रहे हैं, तो अगर निर्माण का यह कार्य इतना सुंदर प्राकृतिक रूप से निश्चित किया गया है, तो सांस्कृतिक रूप से भी वह इतने ही अच्छे परिणाम दे सकता है। मुद्दा यह है कि हम इस तथ्य को समझ पाएं। ऐसा नहीं है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो, जैसा कि आज के दौर में आप देखते हैं कि मैंने ये कहा, मेरी बात क्यों नहीं मानी जाएगी। आपको उस समय भी फर्टिलाइजेशन सोचना चाहिए कि जिसको आप फर्टिलाइजेशन कहते हैं वह इट इज़ नथिंग बट एन ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस में भी यही होता है कि जो सघन माध्यम होता है, वो सघन माध्यम से विरल माध्यम के साथ जो संक्रमण होता है, आपने देखा होगा किशमिश में सघन माध्यम है, पानी तरल माध्यम है, विरल माध्यम, और पानी किशमिश में भर जाता है, किशमिश फूल जाती है। इसी तरह से जो स्पर्म है उसका जो अंदर मटेरियल है वो सघन है, और जो ओवा है उसका विरल है। और जो ऑस्मोसिस की क्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि आप देखिए स्पर्म की जो पूंछ होती है, टेल, जिसके कारण मोर्टेलिटी होती है, वही खत्म हो जाती है। तो किसी ना किसी को अपना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। स्पर्म उसको सेक्रीफाइस कर रहा है, पूरी पूंछ के साथ वो ओवा में नहीं जाता है, उसका सिर्फ जो हेड आप देखते हैं वही अंदर जाएगा, और उस हेड में भी वहां पर जाकर फिर जो ओवा का लिक्विड है, मटेरियल है, वो फ्लो होता है स्पर्म के उस हेड में। और फिर जब दोनों उस तरह मिलते हैं और एक लिमिट के बाद स्पर्म का वह हेड फट जाता है, और फिर एक दोनों द्रव जब मिलते हैं पूरी तरह से, तो उस मिलन को हम मुख्य रूप से फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जब तक आप ये सोचेंगे कि मैंने कहा है, मेरी ही बात सुनी जाए,
तो भी आप सफल नहीं होंगे। वहाँ पर भी आपको आके स्पर्म और ओवा के मिलने के उस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के आधार पे जीवन को देखना होगा, जहाँ पर स्पर्म को अपनी उस टेल को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसे जीवन को देना है, उसे एक निर्माण करना है। तो कुछ ना कुछ किसी न किसी को छोड़ना पड़ता है। स्पर्म भी 23 गुणसूत्र लेकर आया है, ओवा भी लेकर आया है, और दोनों जब अपना सरेंडर करते हैं तब 46 गुणसूत्र से प्राणी की, मनुष्य की रचना हो रही है। तो जो हमारे पास वर्चूज है, जो आपके पास वर्चूज है, जब वो दोनों साथ में कुछ सैक्रिफाइस के साथ मिलते हैं तब जीवन बनता है। और यही सांस्कृतिक जीवन का भी निचोड़ है। अगर आप सांस्कृतिक जीवन में जी रहे हैं तो आपको भी अपने कुछ ईगोज़, कुछ हैबिट्स अगर छोड़कर अच्छे काम के परिणाम में देने भी पड़ रहे हैं तो उसे आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है जो मैं आपको जेनेटिक आधार पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और उसको छोड़ने से देखिए परिणाम अच्छा आएगा। नहीं तो अगर एक स्पर्म और एक ओवा तय कर ले, नहीं साहब मैं तो नहीं करूँगा, तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, क्या जीवन बनेगा? और ऐसा होता भी है कई बार। ओवा जो है वो स्पर्म से नहीं मिलता है, बहुत दोनों होते भी हैं यूट्रस में, लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा ना फर्टिलाइजेशन होता है और ना ही बच्चा पैदा होने का कोई प्रोसेस होता है। तो जहाँ पर भी ऐसी परिस्थिति आएगी कि आप अपने वर्चूज के साथ मिलकर नहीं रह पाएंगे, तो वहाँ प्रयास भी होंगे लेकिन उसके परिणाम नहीं होंगे। यही सांस्कृतिक जीवन में भी है कि अगर हमारे अंदर अहम रहेगा, ईगो रहेगी, तो हमारे पास सारी क्षमताएं हैं, सारे वर्चूज़ हैं, हम समाज में खड़े भी हैं, लेकिन उसका परिणाम समाज में नहीं आ पाएगा। और इसी को हमें इस ओवा और स्पर्म की कहानी से समझना होगा। मुझे ऐसा आज लग रहा था कि चूँकि एक साइंस का विद्यार्थी होने के कारण मैं जब स्पर्म और ओवा को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत साधु संतों की मंडली में जाने के बजाय, बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनने के बजाय, दर्शन पढ़ने के बजाय, हर मनुष्य को अपने जीवन में शरीर के अंदर चलने वाले उस जैविक दर्शन को समझना चाहिए, जिसके कारण एक सुंदर शरीर का निर्माण होता है, जिसके कारण एक हृदय गर्भ में धड़कने लगता है और एक जीवन बनता है, और उस जीवन की आयु इतनी लंबी हो जाती है। और उसका सबसे सुंदर पहलू यही है कि जो शुक्राणु, जो अंडे की आयु बिल्कुल दिनों में थी, वह सिर्फ मिलकर चलने लगे तो वह 50 साल, सैकड़ों साल में बदल जाती है। जिस दिन मनुष्य, हम, आप सभी समझ जाएंगे, निश्चित जानिए कि स्पर्म के उस टेल के सैक्रिफाइस को जिस दिन आप सांस्कृतिक जीवन से जोड़कर देखने लगेंगे, हम आप सभी समूह में, वैवाहिक जीवन में रहते हुए कुछ सैक्रिफाइस करने लगेंगे, और उस सैक्रिफाइस के साथ निश्चित रूप से रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। और जब अच्छे परिणाम आएंगे, आप कह सकते हैं कि परिणाम अच्छे कैसे आएंगे? बहुत बार गूंगे, बहरे, लूले, लंगड़े बच्चे पैदा हो जाते हैं। इस स्थिति में भी आपको सोचना होगा कि जब एक ओवा और स्पर्म आपस में मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं, तो उस निर्माण के बाद की हर परिणति में, क्योंकि उन्होंने मिलकर जीवन का निर्माण किया है, तो आप देखिए कभी भी माँ बाप अपने ऐसे बच्चों को नहीं छोड़ पाते हैं। वही एक ऐसे लोग हैं क्योंकि उन्होंने अपने आपस के उन वर्चूज को सैक्रिफाइस किया है, तो उसको वो नहीं छोड़ पाते हैं। तो जब आप किसी भी व्यक्ति से मिलें और उसके मिलने के बाद हो सकता है कुछ ऐसे परिणाम आए उसके साथ रहने से, उसके साथ मिलने से, जो इसी तरह से हों जैसे एक बच्चा पूर्णता में नहीं पैदा हुआ तो भी उस रिश्ते को पालने की कोशिश करें, या फिर उस रिश्ते को चुपचाप चलने दें। तब समाज में सकारात्मक परिणाम दिखाई देगा और दुनिया सकारात्मक चलेगी। जैसे हम आज दिव्यांग के लिए संवेदनशील हैं और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ऐसे आपकी कुछ अवगुणों के कारण दोनों में मतभेद होने के बाद भी समाज संवेदनशील रहेगा, समाज आपके लिए सोचेगा भी, और समाज में भी आप
उस दिव्यांग जैसी स्थिति वाले रिश्ते में भी एक अस्तित्व बोध के साथ जिएंगे। जितना अवसर उनको मिलता आपको दिखाई दे रहा है, उतना ही आपके संबंधों में भी दिखाई देगा। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम विज्ञान के इस पहलू को उतने गहराई से समझने का प्रयास करें। हम भगवान के आगे सर झुकाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन हम अपने ही शरीर के अंदर चलने वाली इस क्रिया को गंभीरता से नहीं समझते हैं। जिस दिन हम इस गंभीरता से क्रिया को समझ जाएंगे, निश्चित जानिए जीवन में एक तो आपको कभी दुख नहीं महसूस होगा, और दूसरा किसी ने आपका बुरा भी किया है तो भी, अच्छा किया है तो भी, आपको किसी के कारण कुछ नहीं मिला है तो भी और मिला है तो भी, हर स्थिति में आप संबंधों की कगार पे चुपचाप जीते हुए दिखाई देंगे और समाज एक स्थायित्व बोध में दिखाई देगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे इस तर्क को अंडे और शुक्राणु के गंभीरता से सुने, इस पर विचार विमर्श करें। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट करें, और अगर समझ में आई तो इसे पूरे भारत या विश्व में भेजें, ताकि लोगों का दृष्टिकोण ओवा और स्पर्म को देखने का इस दर्शन की तरफ भी जा सके, जो समाज को एक स्थायित्व की तरफ ले जा सके, अकेलेपन से दूर ला सके, निराशा अवसाद से दूर ला सके, और आप जीवन में अंतिम बार कब मुस्कुराए थे वह आपको याद आने लगे और आप फिर से खुलकर मुस्कुराने लगें। यह भी एक बड़ी विडंबना है कि अब मनुष्य हंसता नहीं है। सबसे बुरी बात यही हुई कि उसने हंसना खत्म कर दिया, वो अपनी हंसी खो चुका है, क्योंकि वह स्पर्म और ओवा के दर्शन से बहुत दूर जा चुका है। उसने कभी इस पर सोचा ही नहीं। कस्तूरी कुंडल मसे मरक ढूंढई बनवाही, जैसे गड़गड़ राम है दुनिया देखे नाही। आप ही के शरीर में चलने वाली वह महत्वपूर्ण क्रियाएं जिससे आपको संपूर्णता में जीवन का बोध हो सकता था, होना चाहिए, उसे आपने महसूस नहीं किया। आप किताबों में, सत्संगों में लोगों से विमर्श करके वह खुशियां ढूंढ रहे हैं, वह बातें ढूंढ रहे हैं जो आपके शरीर के ही दर्शन में छिपी हुई है। बस एक बार उसे समझने की आवश्यकता है। मैं आलोक शांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए फिर किसी ऐसी ही बात पर आपके साथ होऊंगा। आप कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार।